तो दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रेत का महल अब ढहने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उनके ही देश में अब भारी विरोध होना शुरू हो गया है। लोगों ने शी जिनपिंग के ऊपर देश और पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको, मगर इससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चीन के नागरिकों की अब चीन के राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को सहन करने की क्षमता अब खत्म होने लगी है और चीन के नागरिकों ने चीनी राष्ट्रपति का विरोध करना शुरू कर दिया है। चीन की प्रसिद्ध सेंट्रल पार्टी स्कूल की पूर्व प्रोफेसर और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता काई शिया ने आरोप लगाया है कि चीनी राष्ट्रपति माफिया बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले एक साल से अमेरिका में रह रही काई शिया ने द गार्जियन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शी जिनपिंग ने देश के कानून में परिवर्तन करके असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और वे अब इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश में कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता। आप चीन और अमेरिका के बीच टकराव देख सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को चीन का दुश्मन बना दिया है। दोस्तों, जब पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि आखिर चीन दुनिया को अपना दुश्मन क्यों बनाएगा, तो काई ने कहा कि शी जिनपिंग देश की समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए एक रणनीति के तहत वे ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, अखबार से बात करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए सीधे तौर से चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वुहान की महामारी पूरे देश में और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। मौत के आंकड़ों को लेकर भी चीन ने जानकारियां छिपाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को 7 जनवरी को ही कोरोना संक्रमण के बारे में पता चल गया था, मगर 20 जनवरी तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। इससे व्यापक पैमाने पर कोरोना संक्रमण फैला, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। इनके अलावा चीनी मामलों के विशेषज्ञ और चाइना नाइकन मीडिया आउटलेट के सह संस्थापक एडम नी ने भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने शी जिनपिंग की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर से पकड़ ढीली कर दी है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। वे बस कठिन समय में एक दूसरे को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकतर नेता भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए वे राष्ट्रपति सहित किसी भी नेता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अगर पार्टी के किसी बड़े नेता ने गलती से भी आपको भ्रष्ट कह दिया तो आप भ्रष्टाचारी घोषित कर दिए जाएंगे, भले ही आप सही हों। तो दोस्तों, जैसा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमें दिखाती है, वैसा सब चीन के अंदर है नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लाख प्रयास करने के बावजूद चीन के राष्ट्रपति के विरोध के स्वर अब बाहर सुनाई देने लगे हैं। चीन की जनता के अंदर भी चीन की तानाशाही व्यवस्था के विरुद्ध एक ज्वालामुखी धधक रहा है और उस ज्वालामुखी का लावा अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गया है। अब केवल इंतजार है उस बड़े विस्फोट का, जिसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का तानाशाही शासन और शी जिनपिंग की क्रूर शासन व्यवस्था उस लावा में जलकर भस्म हो जाएगी और उस दिन का हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी शी जिनपिंग या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही व्यवस्था पर कोई बात बताना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।